बोटो इज बैक विथ अनदर अमेजिंग चैप्टर नंबर 6। और इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा बोटो वर्सेस मित्सुकी की फाइट। इस वाले चैप्टर में बोटो की पास्ट की थ्योरी भी सच होती है एंड शिकामोटो हमारे 8 होकागे नहीं है और भी बहुत कुछ। तो इस वाले चैप्टर को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं शिकामारु के साथ एल्डस के कन्वर्सेशन को, जहाँ पे ये बुढ़िया बोटो को बिट्रेयर कहती है और वो लोग शिकामारु से पूछते हैं बोटो क्यों कोनोहा में आया है, जिसके जवाब में शिकामारु कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन बोटो ने कोर्ट के हमले से कोनोहा को बचाया है लेकिन वो फिर से गायब है। लेकिन एल्डस कहते हैं जो भी हो बोटो को एलिमिनेट करना ही होगा क्योंकि उसने उजुमाकी कावाकी को अटैक किया था और ये हिडन लीफ के लोगों के ट्रस्ट की भी बात है। एंड इसके बाद शिकामारु वहां से जा ही रहा था लेकिन एल्डस उसे रोक के कहते हैं 3 साल हो गए हैं, तुमने जो टाइम मांगा था वो खत्म हो चुका है, अब 8 होकागे बन जाओ। एंड शिकामारु इसका कुछ भी जवाब नहीं देता है एंड वो चला जाता है। और इस बात से एक चीज तो कंफर्म है कि शिकामारु को कहीं ना कहीं लगता है कि नारुतो अभी भी जिंदा है। तो हम लोग शिकामारु को होकागे ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे उसने इनो को कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा था और इनो शिकामारु से पूछती है कि तुम इन ओल्ड मिशन के डॉक्यूमेंट्स का क्या करोगे, लेकिन शिकामारु इनो को कुछ ना बता के उसे जाने के लिए कहता है। एंड इनो जाने के बाद शिकामारु से अपनी सेंसरी एबिलिटी के सहारे बात करती है और इनो कहती है ये डॉक्यूमेंट्स तो सिर्फ एक बहाना था, तुम क्या चाहते हो बताओ। एंड शिकामारु इस कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करने से मना करता है एंड इनो इसके थोड़ा खिलाफ थी लेकिन वो शिकामारु की बात मानती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एइडा के शेल्टर में एइडा कावाकी एंड डायमंड को एंड एइडा कावाकी को शिनजुस के बारे में बताती है एंड वो ये भी बताती है कि शिनजुस सिर्फ ओत्सुसुकी को ही नहीं वो नारुतो के लाइफ के भी पीछे है एंड एइडा के लाइफ के भी। लेकिन एज यूजुअल कावाकी एइडा की कोई परवाह ना करके वो नारुतो के बारे में ज्यादा चिंता करता है और उसे लगता है कि नारुतो तो मेरे पास है तो ये शिनजुस को अगर मैं मारा भी देता हूँ तो क्या ही होगा। लेकिन तभी डायमंड कावाकी से कहता है हमारे सिवाय नारुतो जिंदा है इसके बारे में सिर्फ बोटो सासुके को ही पता है, लेकिन उन्हें कोई बिलीव नहीं करने वाला है क्योंकि वो लोग क्रिमिनल्स है। लेकिन अगर शिनजुस कोनोहा में नारुतो को ढूंढने के लिए आएंगे तो क्या सभी को तब तुम्हारे इस झूठ के बारे में पता नहीं चलेगा। एंड वो और भी कहता है जब तक ये लोग मेरे परिवार के ऊपर हमला नहीं करते तब तक मुझे कुछ भी नहीं परवाह है। एंड इसके बाद कावाकी वहां से जाने लगता है लेकिन तभी हम लोग देखते हैं एइडा के शेल्टर के बाहर मित्सुकी उनके ऊपर नजर रख रहा था एंड कावाकी इस बात से ज्यादा खुश नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोटो सादा एंड सुमिरे को जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे और सादा ये सोच रही थी कि वो बोटो से क्या पूछे और कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। और तब सुमिरे कन्वर्सेशन को स्टार्ट करती है एंड वो बोटो से उसका हालचाल पूछती है और बोटो कहता है हाँ मैं भी खुश हूँ कि तुम सही हो और तुम भी सादा। एंड वो मजाक में सादा से कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम अचानक मुझे हक करोगी। एंड सादा इस बात से शर्मा जाती है एंड तब सुमिरे बोटो से पूछती है क्या तुम कोनोहा में आके ठीक हो। एंड बोटो कहता है कि उसने उसका चाकरा वेनिश कर दिया है और सेंसरी यूनिट उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन कावाकी को उसके प्रेजेंस के बारे में जल्दी पता लग जाएगा और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। एंड तब बोटो कहता है मैं यहाँ पर मेरे मास्टर के बारे में बताने आया हूँ। एंड इसे सुनने के बाद सादा बोटो से पूछती है कि मेरे पापा को क्या हुआ है एंड बोटो सादा को बताता है कि टेंटेल्स ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया है। एंड तभी हम लोग देखते हैं कावाकी को बोटो के प्रेजेंस के बारे में पता चल जाता है एंड वो मित्सुकी को बताता है कि बोटो यहीं पर है एंड वो उसे फील कर पा रहा है। दूसरी तरफ सादा बोटो से कहती है क्या तुम ट्री के बारे में बात कर रहे हो। एंड बोटो तब सादा को बताता है कि कैसे सासुके ने उसके लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। एंड तब सुमिरे बोटो से कहती है कि कोनोहा में भी बहुत सारे लोगों के ऊपर टेंटेल्स ने हमला किया था एंड वो सभी ट्री बन चुके हैं और इससे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग ओत्सुसुकी के सिवाय और भी किसी को खा सकते हैं।
एंड इसके जवाब में बोडो कहता है कि टेंटेल्स अपने इंस्टिंक्ट में सभी के चाकरा को खाते थे एंड वो जब एक ओत्सुकी को खाते थे तब वो एक डिवाइन ट्री बनते थे एंड यही पास्ट में होता था एंड कुछ रीजंस के चलते वो लोग शिनजूस बन रहे हैं और इस चीज से एक बात तो कंफर्म होती है कि बोडो कभी ना कभी तो पास्ट में गया था। और एक तरफ हम लोग देखते हैं मित्सुकी शिकामारु को बोडो के बारे में बताता है एंड वो शिकामारु से कहता है कि एइडा को बोडो के लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए और तब शिकामारु काओकी के बारे में पूछता है और मित्सुकी कहता है कि बोडो काओकी के प्रेजेंस को सेंस कर सकता है तो अगर काओकी जाएगा तो बोडो भाग जाएगा एंड हम लोग देखते हैं मित्सुकी ने अपने स्नेक के सहारे काओकी को बेहोश कर दिया है एंड इसके बाद के पैनल में हम लोग फिर से बोडो सादा एंड सुमिरे के कन्वर्सेशन को देखते हैं एंड सुमिरे और सादा दोनों ही बोडो से शिनजूस के बारे में पूछते हैं एंड तब बोडो बताता है कि उसे एग्जैक्टली तो नहीं पता लेकिन कोर्ट के चक्र क्लॉक ड्रीम्स को अफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट को उसका कर्मा इसी की से मिला था एंड जो कि ओत्सुकी के ही एस्पेक्ट है एंड तभी सडनली शिकामारु बोडो के साथ माइंड बॉडी ट्रांसमिशन टेक्निक के सहारे बात करता है एंड वो बोडो को कहता है ये कन्वर्सेशन डिटेक्शन टीम नहीं सुन सकती है और ये अनऑफिशियल है और ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड भी नहीं होगी एंड तब बोडो शिकामारु से कहता है तुम तो 8 होकागे बन चुके हो तुम ठीक हो एंड शिकामारु बोडो से कहता है वो अनऑफिशियली होकागे है एंड तब बोडो उससे पूछता है कि वो कैसे शिकामारु के ऊपर ट्रस्ट करे एंड तब शिकामारु बोडो को वहां से जाने को कहता है एंड उसे बताता है कि कोई उसके लिए वहां पर आ रहा है एंड हम लोग देखते हैं बोडो को एक सांप जकड़ लेता है एंड हम देखते हैं बोडो तब अपने शॉट को आसमान में फेंकता है एंड वो फ्लाइंग थंडरगॉड टेक्निक का यूज करके वहां से निकल जाता है एंड हम लोग देखते हैं बोडो के पीछे मित्सुकी खड़ा है एंड वो अभी सेज मोड में है एंड सादा और सुमिरे मित्सुकी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन मित्सुकी उनकी बात नहीं सुनता है और वो बोडो को ऊपर सांपों से अटैक करता है एंड तब बोडो पर्पल लाइटनिंग का यूज करके सारे सांपों को काट देता है लेकिन मित्सुकी जमीन पर हिडन शैडो स्नेक हैंड्स टेक्निक का यूज करता है एंड जमीन से बहुत सारे स्नेक्स निकल कर आते हैं और तब हम लोग लिटरली बोडो को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं एंड बोडो सादा को बताता है कि वो उसके मास्टर और जितने भी सारे लोग ट्री बन चुके हैं उन्हें बचा लेगा और वो वहां से चला जाता है लेकिन हम लोग देखते हैं मित्सुकी ने बोडो के ऊपर एक स्नेक छोड़ के रखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उड़ते उड़ते बोडो अपने माइंड में शिकामारु के साथ बात करता है एंड वो शिकामारु से कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ बिजनेस है तो तुम्हें ऐसे ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए थे एंड शिकामारु बोडो को समझाता है कि कोनोहा के सारे लोग उसे मारना चाहते हैं एंड ऐसे होकागे शिकामारु भी इसे रोक नहीं सकता है एंड वो बोडो को और भी बताते हैं कि वो बोडो की मदद पब्लिकली तो नहीं लेकिन कुछ मेथड्स के सहारे कर सकता है एंड वो बोडो से कहता है तुम उजुमा की बोडो ही होना और हमें पता चलता है कि सुमिरे और अमाडो के कन्वर्सेशन के बाद शिकामारु को भी उसके मेमोरीज के ऊपर शक हो रहा था एंड तब बोडो इसका कोई भी जवाब नहीं देता है एंड वो विलेज से बाहर भी आ जाता है एंड बोडो तब रियलाइज करते हैं कि मित्सुकी ने उसके ऊपर एक स्नेक छोड़ दिया है एंड मित्सुकी फुल रेज में उसके पास आ रहा है अटैक करने के लिए एंड बोडो मित्सुकी के साथ फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाता है एंड यहीं पर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बस यही था आज के वीडियो अबाउट बोरुतो चैप्टर 6। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़े से भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसे नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और हाँ मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।